गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जैसा कि ये टैगलाइन पड़ी हुई है, इसको देखकर आप समझ गए होंगे कि आज क्या चलने वाला है। जी हाँ, आज हमारा इन्फिनेटिव के जो वाक्य हैं उनकी पैसिव वॉइस चलेगी। क्या चलेगी? इन्फिनेटिव वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। इसके पहले जो हमने मॉडल्स बताए, आज जो ये इन्फिनेटिव वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस चल रही है, या इसके बाद एक वर्ब टू प्रीपोजिशन, क्रिया के बाद अगर कोई प्रीपोजिशन आता है, इसकी जब वाक्य में कोई एक वाक्य होगा उस क्रिया के बाद प्रीपोजिशन लगा होता है, तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाई जाती है। थोड़ा सा ट्रिकी सेंटेंस होते हैं। कैसे सेंटेंस होते हैं? ट्रिकी सेंटेंस होते हैं, और अधिकतर एग्जामों में यही से हमारा कोई ना कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, से मॉडल्स का क्या नियम है वो आपने भली भांति देख लिया है, समझ लिया है। तो आज आइए हम समझते हैं कि जब कोई वाक्य इन्फिनेटिव वाला वाक्य होगा, इन्फिनेटिव कैसे बनता है। कोई एक वर्ब होगी, वर्ब से पहले टू लग जाता है। इन्फिनेटिव कैसे होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू का प्रयोग करके हमारा इन्फिनेटिव वाक्य बनता है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये प्रक्रिया है, कोई एक वाक्य इस प्रकार का होगा तो उसकी जब पैसिव वॉइस बनेगी तो किस प्रकार बनेगी, आइए इस नियम को समझते हैं और उसके बाद एग्जांपल्स हम देखते हैं किस प्रकार इनकी पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब इसके नियम लिखे हैं, फार्मूला है और ये एग्जांपल है। और एक बार पहले इस नियम को बढ़िया से पढ़ लिया जाए, और पक्का है कि एक नंबर आपको कहीं ना कहीं, आज नहीं तो कल, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी पक्का एक नंबर देगा ही। एक नंबर, दो नंबर, जितने नंबर का आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। कभी किसी एग्जाम में पूछ लेगा, बीएड के एग्जाम में पूछ लेगा, किसी टीटी की परीक्षा में पूछ लेगा, या किसी भी एग्जाम में यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा जिंदगी में। अगर दोगे तब, और नहीं दोगे तो कोई मतलब नहीं। देखिए नियम क्या कहता है, तो एकदम पूरा ध्यान से देखिएगा। आप लोग भी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं, कहता है यदि किसी वाक्य में क्या लगा हो, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड के बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। अब देखिए ये है सहायक क्रिया है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, हैज, हैव है। इसके बाद और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, इसके बाद लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लिखा, टू का प्रयोग हुआ। काहे का प्रयोग? टू का प्रयोग हुआ। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के निम्न नियम है। और एक चीज अब आप लोग फिर पूछ सकते हो कि सर हैज, हैव, हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन हमने बताया कि जब इन्फिनेटिव होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा। अब हैज, हैव, हैड यहां पर ये इस प्रकार नहीं कि इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाए। समझ में आगे बात की नहीं? इन्फिनेटिव का नियम है कि इन्फिनेटिव वही क्रिया होगी जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगेगा। अगर टू लगा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म किसी कंडीशन में लगती, टू के साथ फिर और कुछ लगेगा तब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आगे देखिए, टू का प्रयोग हो तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के लिए नियम क्या नियम है? नंबर एक, सब्जेक्ट को जो पुराने वाले नियम है वही काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं। क्लियर हो गया? फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब के बाद टू के साथ क्या लग जाएगा, टू बी का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब की नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, जब इन्फिनेटिव वाले वाक्य की पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा। आपका जो शुरुआत वाला चार्ट ऑफ पैसिव वॉइस था उसका टेंस लगेगा क्या, उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्या ना। जो यहां पर दी हुई है वही लगेंगी, जो वाक्य में दी हुई है वही लगेगी। बस खाली इतना अंतर हो जाएगा कि अगर यहां प्लूरल है, प्लूरल के साथ
आर लगा हुआ है, लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर बनेगा तो उसके साथ फिर क्या लग जाएगा, इज लग जाएगा। क्या लग जाएगा, इतना क्लियर हो गया कि नहीं। अब देखिए, आई हैव टू कंप्लीट माई वर्क, ये वाक्य लिखा है। इस वाक्य का पैसिव वॉइस बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, क्या है, आई। इस वाक्य में हमारा सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, तो कर्ता के रूप में सबसे पहले क्या लिख दे, माई वर्क। हमने लिख दिया माई वर्क। अब देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, हेल्पिंग। यहाँ आई के साथ क्या लगा है, माई वर्क। एक वचन है कि बहुवचन है, तो एक वचन के साथ क्या लग जाएगा, माई वर्क हैज। क्लियर हो गई बात। उसके बाद क्या लगा दोगे, फार्मूला से एक उठा लो अपने आप, कभी गलती होगी ही नहीं। माई वर्क हैज, उसके बाद टू बी, उसके बाद वर्ब की, अब लग जाएगा कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, COMPLETED। कंप्लीटेड के बाद बाई, बाई के बाद, बाई के बाद आई उधर जाकर हम लग जाएगा बाई मी। अब बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, कम हुआ है। एक और देख लो, अगला वाक्य हम दे रहे हैं, वी आर टू बाई अ कार। इसको देखिए, पहले समझ लो भैया, पहले समझने का प्रयास किया करो, तब लिखने का प्रयास किया। समझ में आ जाएगा, अपने आप करने लगोगे। नहीं समझ में आएगा, खाली टीपने वाली आदत बनाए रखोगे। अच्छा, एक के बच्चे ने टीपो, ठीक है ना। पहले समझो, कहता वी आर टू बाई अ कार, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी सब्जेक्ट के रूप में, क्या जाएगा, बोलिए क्या जाएगा, अ कार। अब इसके बाद क्या लगाएं, क्या लगाएं, गुड। देखो, वी बहुवचन है, आर लग गया है, और आकार सिंगुलर है तो इज। समझ में आ रहा ना, हो गया आकार इज। इसके बाद है टू बी, इसके बाद वर्ब की, काम कौन सा हो रहा है, बाई, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट। A car is to be bought, BOUGHT, bought। उसके बाद बाई, बाई के बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कम आया, बोलो आप लोग बताइएगा। आ गया है, एक वाक्य नहीं करोगे, एक वाक्य हम देते, इसको करो। हमने लिखा वाक्य, शी इज टू राइट दिस नॉवेल। शी इज टू राइट दिस नॉवेल। पहले इस वाक्य को जल्दी से बनाकर तब करो, उसके बाद दूसरा करो। इसका क्या बनाया आप लोगों ने, बताइए जल्दी से। दिस नॉवेल इज टू बी रिटन बाई हर। वेरी गुड। आप लोगों को इसका मतलब ये इन्फिनेटिव वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस की क्रियाविधि पूरी तरह से आ गई है कि नहीं आ गई है, पक्का। आप लोग बताइएगा, जैसा भी जहां पर भी दिक्कत हो बताइएगा। इसके बाद अब आपको एक फिर कुछ विशेष प्रकार का नियम है, प्रीपोजिशन। कैसा, प्रीपोजिशन। अगर क्रिया के साथ प्रीपोजिशन आ जाए तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, आइए अब हम उसके नियम को समझते हैं और उसके एग्जाम्पल को देखने का प्रयास करते हैं। समझिए इसको, प्रीपोजिशन वाले वाक्य की पैसिव वॉइस। नियम में कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिनमें क्रिया के बाद क्या जाता है, प्रीपोजिशन। अभी क्रिया के पहले इन्फिनेटिव लग रहा था, क्रिया के बाद क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन आ रहा है। ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाने के नियम, अपना वही पुराना नियम, कौन सा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदल देते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, सब्जेक्ट के बाद वाक्य के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग। वाक्य के अनुसार का मतलब क्या,
किस टेंस देखना होगा, वाक्य हमारा किस टेंस का दिया हुआ है। अभी तक जिस प्रकार आप टेंस की पैसिव वॉइस बना रहे थे, अगर प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इज एम, और पास्ट टेंस का वाक्य है तो वाज या वेयर लग जाता था, नहीं लग जाता था। तो यहाँ पर भी उसी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगेगी। हमको वाक्य पढ़कर के ये देखना कि वाक्य किस टेंस का है, का प्रयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद क्या लगा देंगे, प्रीपोजिशन जो वाक्य में दिया होगा उसी प्रीपोजिशन शब्द को लिख देते हैं, और तीसरा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर देते हैं। इतना क्लियर हुआ। अब फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की, उसके बाद दिया हुआ प्रीपोजिशन, फिर बाई और ऑब्जेक्ट। ये नहीं है कि प्रीपोजिशन अगर वाक्य में लिखा रहेगा तो फिर हम बाई ना लगाएं, ऐसा कहीं नियम नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि सर दो प्रीपोजिशन कैसे लग जाएंगे, क्योंकि ये नियम कहता है। क्या कहता है? नियम कहता है अगर क्रिया के बाद प्रीपोजिशन वाक्य में लिखा, जैसे लुक्स, ये हमारी क्रिया है, और लुक्स क्रिया के बाद क्या लग गया है, आफ्टर लुक्स, आफ्टर लुक का देखभाल करना। क्या करना? देखभाल करना। तो अब कुछ लोग सोचेंगे कि एक वाक्य में दो प्रीपोजिशन किस प्रकार लगेगा, ऐसा तो ऐसा सोच ही क्या है, गलत है, ऐसा सोचना गलत, क्योंकि ये नियम कहता है। तो आइए हम देखते हैं, इसको बनाते हैं। अब पहले पहचानो ये कि ये वाक्य किस टेंस का है, किस टेंस का वाक्य है, कैसे जान गए, वर्ब में यस या यस लगा है, कन्फर्म में हो गया। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद की सहायक क्रिया क्या होती है, हेल्पिंग क्या होती है, इज, एम या आर। तो बस यहाँ पर दो चीजें ढूंढ लो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्या है सब्जेक्ट? सी, ऑब्जेक्ट माई पेरेंट्स। पैसिव वॉइस बने सबसे पहले क्या लिख दें, तो हमने लिख दिया माई पेरेंट्स, माई पेरेंट्स। अब उसके बाद क्या करें, एक है कि बहुत से हैं, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या लग जाएगा, आर, माई पेरेंट्स आर। आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, लुक, लुक का थर्ड फॉर्म लुक्ड, लुकेड नहीं लुक्ड, लुक्ड। उसके बाद जो प्रीपोजिशन क्या दिया है, आफ्टर, लुक्ड आफ्टर। उसके बाद बाई, बाई के बाद सी उधर जाकर हम रह जाएगा बाई हर। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? कम आया? एक और देख लीजिए, चिल्ड्रेन लाफ्ड एट मी, हमने ये कर दिया, चिल्ड्रेन लाफ्ड एट मी। अब पहले वाक्य पहचानो, वाक्य किस टेंस का है, किस टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट। कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट दिमाग में रखना हरदम। आपके एग्जाम में प्रेजेंट और पास्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये पक्का जान लेना, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई सहायक क्रिया नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में भी कोई सहायक क्रिया नहीं लगती, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, अफर्मेटिव में दोनों के। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, यहाँ पर एक वचन होगा तो यस या यस वर्ब में लग जाएगा, और प्लूरल नंबर होगा तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो लाफ लिखा हुआ, ये वर्ब है ना, और इसके बाद क्या लग गया है, प्रीपोजिशन। है क्या है, प्रीपोजिशन। जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम रूल फॉलो कर लो, क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को बदल देते। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, क्या है, आई। पक्का समझ में आ रहा ना, एकदम। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिखते हैं हम, आई। अब आई के साथ बताओ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दें, क्या लगा दें, वाज। देखिए एक मिनट समझिए, ये मैटर नहीं है कि क्या लगाया जाए, आवाज लगाए या वर्ड लगाए, क्योंकि आई नरेशन में सीधा सीधा बताया गया सिंगुलर नंबर। आई कहां बताया गया है, नरेशन में बताया गया है, इसको सिंगुलर नंबर में रखते हैं, और कहीं पर आई को हम सिंगुलर नंबर में नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हम हैव लगाते हैं, तो यहां पर आई के साथ वाज क्यों लगा दें, क्यों लगाते हैं हम वाज? नियम आप हमको कोई नया दिखाइए तो हम लगा दें वाज, है ना। तो आई के साथ क्या लगाएंगे, हम वेयर ही लगाते हैं। हम उसी लॉजिक समझ रहे हो ना, कि आई को तो आप प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगा रहे हो, और यहाँ आई के साथ वाज क्यों लगा रहे हो? वहां आई के साथ आप हैव लगाने लगी, हम आई के साथ यहाँ पर वाज लगाने लगी। या जो अगर कोई नया नियम आया हो तब तो हम नहीं कह सकते, नया नियम में साथ कर रहे हैं आई के साथ वाज, ठीक है ना, नया नियम में। तो
तो आप अगर नया नियम लिखित में है तो आई के साथ आप वाज क्या कर दीजिए, लगा दीजिए, और लिखित में नहीं है तो लिखित में है, देखा है आप लोगों ने, हैं? सुना है? अगर देखा होगा तो लगा दीजिए, अगर नया नियम है तो आई के साथ वाज लगा दीजिएगा, नहीं है तो वेयर लगाओ। तो हम क्या लगा दें, आवाज लगाएं या वेयर लगाएं, क्या लगा देगा, हैं? हाँ, आई वेयर, आई वेयर। और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड कर दो, आई वेयर लाफ्ड, आई वेयर लाफ्ड। उसके बाद क्या लग जाएगा, प्रीपोजिशन, क्या लिखा हुआ है, एट, और एट के बाद क्या लगा दोगे, बाई, और बाई के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन हो जाएगा। अब बताइए समझ में आ गया कि नहीं, एकदम। तो पैसिव वॉइस के जो भी आपके इंपॉर्टेंट तरीके थे, इंपॉर्टेंट नियम थे, वो आज यहीं पर होते हैं समाप्त। और इसी के साथ पैसिव वॉइस की जो हमारी श्रृंखला चली आ रही थी वो भी आज यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में फिर आपके साथ कोई नई नियम, कुछ नए तरीकों को लेकर हमारी आपकी मुलाकात होगी। आप लोग धैर्यपूर्वक अंत तक इस वीडियो पर बने रहे, इसके लिए एक बार पुनः आप सभी लोगों को धन्यवाद।